बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब, चटनी वाले। आपने बहुत सारे तरीक़ों के कबाब खाए होंगे, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट और बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो कीमा। इसको मैंने मशीन से बारीक निकाल के रख लिया था। और साथ में 1.5 चाय का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट है, 1 चम्मच नमक का, कुटा धनिया है, भुना और कुटा धनिया, और 2 चम्मच लाल मिर्चें हैं, 1 चम्मच हल्दी का है, कुटा ज़ीरा है भुना हुआ, और सूखी मेथी है, और ये कुटी लाल मिर्च है, और गरम मसाला है थोड़ा सा, और ये मैंने थोड़ा सा आधा छोटा चाय का चम्मच कचरी पाउडर ले लिया है। अगर ये आपके पास नहीं या आप नहीं डालना चाह रहे तो फिर आप पपीते की पेस्ट भी डाल सकते हैं, जो कच्चे पपीते की पेस्ट होती है। इससे कबाब आपके कच्चे नहीं रहते और वो अच्छे से गल जाते हैं। और ये चटनी के लिए जो मैंने चीज़ें रखी हैं, ये धनिया और पुदीना है 1 कट्टी, और हरी मिर्चें 2 अदद काटी हैं, और अनारदाना है। इस चटनी को मैं फिर पहले अलग से चटनी कूट लेती हूँ। चटनी बना के तो फिर हम इसमें वो भरेंगे। सबसे पहले इसमें मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं, जो सूखे मसाले थे हमारे, वो मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं, और लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल ली है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह नहीं जाएंगी, क्योंकि वो सारा कुछ मैं चटनी में पीस लूँगी। इसको मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम रख लेंगे। जितनी ज़्यादा टाइम रखेंगे उतने ही ज़्यादा मसाले इसमें अच्छे से रच बस जाएंगे। क्योंकि मशीन से बारीक वाला निकाला हुआ था, तो इसलिए ये कबाब इसके फिर बहुत अच्छे से बनते हैं। और ये चटनी आपने ग्राइंडर के जूसर के जग में नहीं बनानी, क्योंकि थोड़ी लिक्विड फार्म में आ जाती है, तो इसमें लिक्विड फार्म में चटनी नहीं डालनी। या आपने खुश्क चटनी बनानी है, तो ये फिर मैं कूंडी में बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने अनारदाना डाला था, उसमें भुना ज़ीरा थोड़ा सा डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के फिर मैंने इसको कूट लिया था अच्छी तरह से। बाद में फिर धनिया पुदीना और हरी मिर्चें डाल के पीस ली थी। आइए, मैंने 1 टमाटर बारीक फाइन चॉप किया, और 1 छोटा प्याज फाइन चॉप करके रखा हुआ है। इसको हम चटनी में भी डाल के कूट सकते थे, लेकिन इसका मज़ा क्योंकि कबाबों में ऐसे ही आता है। अब इस सब को मैं चटनी में मिक्स कर लूँगी। चटनी बनाते वक्त मैंने नमक भी डाल लिया था। चटनी का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया। सारे को मिक्स करके मैं एक अलग बर्तन में रख लूँगी, और फिर साथ साथ हम कबाब बनाते जाएंगे, और उसमें चटनी को फिल करके तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपने कबाब तैयार करने हैं। कीमे को मसाले लगाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। एक मैंने बना के कबाब चेक कर लिया था। आप जब भी कभी कबाब कोफ्ते वगैरह बनाने लगे तो पहले थोड़ा सा तल के देख लें, क्योंकि मसालों को फिर सही से अंदाज़ा हो जाता है कि आपके मिर्च मसाले ठीक हैं या कम है। तो फिर अगर ज़रूरत हो तो और ऐड कर लेते हैं। मुझे थोड़ी मिर्ची कम लगी थी, तो मैंने इसमें फिर कुटी मिर्च और डाल दी है। इसमें जाएगा अब 1 अंडा। इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे आपकी बाइंडिंग अच्छी सी होगी और कबाब टूटेंगे नहीं। अब इस अंडे को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और फिर जो भी आपने शेप देनी है उस शेप के कबाब तैयार कर लें। सारे कीमे में अच्छी तरह से मैंने अंडे को मिक्स कर लिया। जितने ही इसमें मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो, उतने ही कबाब मज़े के तैयार होते हैं। चलिए, इसमें अंडा अच्छी से मिक्स हो गया। अब ऐसे आप हाथ पे इसको फैला के कीमे को, और इसको उसमें चटनी रख के, तो फिर इसको आप फोल्ड करके चपटे कबाब तैयार कर लें, या आप अगर गोल बनाना चाह रहे हैं तो गोल बना लें, जैसे भी आपको शेप अच्छी लगती हो। लेकिन मैं क्योंकि चपटे ही बनाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया। इस तरह कबाब आप तैयार करके पहले रख लें, तो फिर उनको इकट्ठा ही फ्राई कर लेंगे।
और मेरी नंद इस तरीके से शामी कबाब बनाया करती थी चटनी वाले, तो मैं ये कच्चे कीमे वाले कबाब चटनी वाले तैयार करती हूँ। ये बहुत मज़े के तैयार होते हैं, क्योंकि कबाब तो अब आप बहुत किस्मों के बना रहे होंगे, तो चलो थोड़ा तरीका बदल के बना के देखें, यकीनन आपको पसंद आएंगे। अब इनको ऑयल मैंने पहले से डाल के गरम कर लिया था, तो ये क्योंकि कीमा कच्चा है तो इनको हमने स्लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन कीमा अंदर से कच्चा ही रहेगा। एक साइड से ये पक गए हैं, बहुत प्यारा सा कलर आ गया। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब इस साइड से भी इतना ही टाइम लगेगा पकाने में। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका। ये देखें कबाब तैयार हो चुके हैं, सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब ये देखें अंदर चटनी इसकी और प्याज और टमाटर, इनका बहुत ही मज़ा आता है जब ये मुंह में जाते हैं। तो आप इसको दही वाली चटनी, पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें या फिर केचप के साथ सर्व करें। मैंने ये किश्ते की चटनी बना के रखी हुई थी, तो उसके साथ सर्व करूँगी। इसके साथ भी बहुत मज़ा आता है। आप इसमें पुदीने की चटनी भी मिक्स कर सकते हैं और ये ऐसे भी बहुत मज़े की बनती है। बना के हमने फ्रीजर। हज़रत अली फरमाते हैं, बदअखलाक शख्स हमेशा गुस्से और परेशानी में मुब्तला रहता है। चलिए आप रखिए यूं ही ख्याल, अपने प्यारों का अच्छी अच्छी सी डिशेज़ बनाकर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।